उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चंदापुर के पास एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में पिता राम प्रसाद, माँ सावित्री, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटी बेटी नेहा थी। परिवार बहुत खुश था। अर्जुन अपनी छोटी बहन नेहा से बहुत प्यार करता था। बचपन से दोनों साथ खेले, साथ बड़े हुए और एक दूसरे का सहारा बने रहे। गांव वाले उनकी मिसाल देते थे कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि समय के साथ इस रिश्ते में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को तोड़ देगा। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और शहर जाकर नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद वो वापस गांव लौटा। अब उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आ चुका था। पहले जो अर्जुन हंसमुख और जिम्मेदार था, अब वो गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया था। माँ बाप ने सोचा कि शहर की भागदौड़ ने उसे ऐसा बना दिया है, लेकिन नेहा को अपने भाई में कुछ और भी अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी अपनापन नहीं था। नेहा कॉलेज में पढ़ती थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अर्जुन को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि नेहा जल्दी शादी कर ले और घर संभाले। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी। नेहा को लगने लगा कि उसका अपना भाई उसके सपनों का दुश्मन बन गया है। एक दिन अर्जुन ने पिता राम प्रसाद से कहा, नेहा को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, गांव में लोग बातें बना रहे हैं। ये सुनकर नेहा को बहुत दुख हुआ। उसने पहली बार अपने भाई के सामने आवाज उठाई, भैया, आपने ही तो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा था, अब क्या बदल गया? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चला गया। दिन बीतते गए। अर्जुन का व्यवहार और कठोर होता गया। वो नेहा के फोन, उसकी पढ़ाई, उसके दोस्तों, हर चीज पर नजर रखने लगा। नेहा को ऐसा लगने लगा जैसे वो अपने ही घर में कैद हो गई हो। माँ सावित्री ने कई बार अर्जुन को समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। 6 एक रात नेहा ने अपने कमरे के बाहर अर्जुन को किसी से फोन पर बात करते सुना। अर्जुन कह रहा था, बस कुछ दिन और, फिर नेहा की शादी वहीं कर दूंगा। उसे कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसका भाई उसकी जिंदगी का फैसला उससे छीनना चाहता है। 7 नेहा ने तय किया कि वो चुप नहीं रहेगी। अगले दिन उसने माँ बाप से बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने पहले ही अपनी कहानी उन्हें सुना दी थी। उसने कहा कि नेहा बिगड़ गई है और शहर जाकर परिवार की इज्जत खराब करेगी। पिता भी अर्जुन की बातों में आ गए। 8 अब नेहा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। तभी उसे अपनी कॉलेज की दोस्त पूजा याद आई। पूजा ने नेहा को हिम्मत दी और कहा, अगर तुम्हारी सपने सच हैं तो किसी को उन्हें तोड़ने मत दो। नेहा ने चुपचाप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। रात भर पढ़ती, दिन में घर का काम करती। अर्जुन को इसका अंदाजा नहीं था। वो सोच रहा था कि नेहा अब टूट चुकी है। फिर वो दिन आया जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। नेहा ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसके घर बधाई देने आने लगे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो गुस्से से भरा हुआ था। उस रात अर्जुन ने नेहा से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। नेहा ने पहली बार मजबूती से जवाब दिया, नहीं भैया, आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। आपने मुझे बहन नहीं, एक कैदी समझा। ये बात सुनकर अर्जुन सन रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन की रक्षा के नाम पर उसकी आजादी छीन ली थी। उसने अपने डर और समाज के दबाव को प्यार का नाम दे दिया था। अगले दिन अर्जुन गांव की चौपाल पर गया और सबके सामने कहा, गलती मेरी थी। मैंने अपनी बहन के सपनों को रोकने की कोशिश की। आज मुझे शर्म है। ये सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। राम प्रसाद और सावित्री की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने नेहा से माफी मांगी कि वे उसकी बात समझ नहीं पाए। नेहा ने अपने माता पिता को गले लगा लिया। अर्जुन ने खुद नेहा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में करवाया। जब वो उसे छोड़ने गया तो रास्ते में बोला, मुझे माफ कर दो छोटी। नेहा मुस्कुराई, भैया, रिश्ते टूटते नहीं, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। सालों बाद नेहा एक सफल डॉक्टर बनी। गांव में उसने एक छोटा अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। अस्पताल के उद्घाटन पर अर्जुन सबसे आगे खड़ा था, तालियां बजाते हुए। नेहा ने मंच से कहा, अगर परिवार साथ दे तो सपने आसान हो जाते हैं, और अगर परिवार गलती करे तो उसे सुधारने का साहस भी होना चाहिए।
अर्जुन की आंखों में गर्व था। उसने महसूस किया कि असली भाई वही है जो बहन की राह रोकता नहीं बल्कि उसके सपनों की रक्षा करता है। उस दिन गांव वालों ने भी एक बड़ी सीख ली। बेटियों के सपनों को मत रोकिए, उन्हें उड़ने दीजिए, क्योंकि जब बेटियां उड़ती हैं तो पूरा परिवार ऊंचा उठता है। और इस तरह एक भाई जिसने अपनी बहन का भरोसा तोड़ा था, वही बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। रिश्तों में प्यार का मतलब नियंत्रण नहीं, भरोसा होता है।